विदेशी मुद्रा बचाने के लिए गन्ने से एथेनॉल बनाया, फिर एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया। अब उसी बची हुई विदेशी मुद्रा से चीनी आयात करने का आदेश दे दिया। चीनी महंगी, एथेनॉल सस्ता, विकास का नया घोल तैयार। पहले गन्ने से चीनी बनती थी, फिर समझदार सरकार ने कहा कि भाई चीनी छोड़ो, एथेनॉल बनाओ। लगभग 30 लाख टन चीनी के बराबर गन्ना एथेनॉल के हवाले कर दिया गया। तर्क बड़ा राष्ट्रवादी था, एथेनॉल से विदेशी मुद्रा बचेगी। अब अगर चीनी कम पड़ गई और चीनी महंगी हो गई तो चिंता किस बात की? विदेशी मुद्रा बचाकर रखी ही किस लिए थी? अब उसी बची हुई विदेशी मुद्रा से विदेश से चीनी मंगाइए। यानी पहले गन्ने से चीनी हटाकर एथेनॉल बनाओ, फिर एथेनॉल से विदेशी मुद्रा बचाओ और फिर उस विदेशी मुद्रा से वही चीनी विदेश से खरीदो जो देश में गन्ने से बन सकती थी। कल को शायद गेहूं से पेट्रोल बनाने का अभियान चले और फिर पेट्रोल से बची विदेशी मुद्रा से विदेश से आटा मंगाया जाए। वाह रे मोदी सरकार, क्या मास्टर स्ट्रोक है। वैसे एथेनॉल मिलाकर भी पेट्रोल सस्ता नहीं किया गया। एक तर्क दिया जा रहा है कि त्योहारी सीजन है इसलिए चीनी महंगी हुई है। तो क्या त्योहार के बाद वापस 35 से 40 रुपए किलो चीनी हो जाएगी? जैसे युद्ध की वजह से अप्रैल मई में चाय और समोसे का 1.5 गुना रेट कर दिया गया। 10 की जगह 15, 15 की जगह 20, 20 की जगह 25, 30 और 35। युद्ध खत्म हुआ, पेट्रोल का भी थोड़ा सा दाम कम हुआ, सिलेंडर भी थोड़ा सा सस्ता हुआ, लेकिन दाम वहीं के वहीं। युद्ध के बाद भी 1.5 गुना ही कीमत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा, मैं हूं राशिद। देश में चीनी यानी शक्कर का भाव 70 रुपए तक पहुंच गया है और कई जगह तो 70 पार भी रेट हो गया है। पिछले 15 दिन में शक्कर करीब 20 रुपए महंगी हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से सवाल किया है कि जब देश चीनी का बड़ा उत्पादक है तो चीनी आयात करने की नौबत क्यों आई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल में मिलाने के लिए एथेनॉल बनाने की नीति ने चीनी को महंगा कर दिया? हालांकि सरकार ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि चीनी की कीमत बढ़ने के लिए एथेनॉल को जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल के लिए डाइवर्ट होने वाली चीनी की हिस्सेदारी 2022-23 में करीब 12% थी, जो 2025-26 में घटकर करीब 9% रह गई। इतना ही नहीं, देश में बनने वाले एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा अब अनाज खासकर मक्का से बनाया जाता है। तो फिर चीनी महंगी हुई क्यों? सवाल फिर वहीं आ जाता है। सरकार के मुताबिक सबसे बड़ा कारण है चीनी का कम उत्पादन। इस सीजन में चीनी का उत्पादन करीब 306 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि शुरुआती अनुमान 343 लाख टन था, यानी अनुमान से करीब 37 लाख टन कम उत्पादन। गन्ने में रेड रोट और टॉप वोरर जैसी बीमारियां, ज्यादा बारिश और जलभराव ने भी फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा त्योहारों का सीजन सामने है। गणेश उत्सव, दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों में मिठाइयों की मांग बढ़ती है। ऐसे समय में अगर उत्पादन और स्टॉक दोनों दबाव में हो तो कीमत ऊपर जाना स्वाभाविक है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी चीनी महंगी हुई है। इसके अलावा सरकार ने जमाखोरी और सट्टेबाजी पर भी नजर रखने की बात कही है और अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। देश में चीनी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 10 लाख टन रॉ शुगर यानी कि कच्ची चीनी का ड्यूटी फ्री आयात मंजूर किया गया है। यानी जिस देश को दुनिया के बड़े चीनी उत्पादकों में गिना जाता है, वहां अब कीमतों पर लगाम लगाने के लिए विदेश से चीनी मंगाई जा रही है। यही वो मुद्दा है जिस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष पूछ रहा है, अगर उत्पादन और स्टॉक की स्थिति इतनी खराब है तो नीति की समीक्षा क्यों नहीं? और सरकार कह रही है कि एथेनॉल नहीं, कम उत्पादन और सप्लाई का दबाव होने का चीनी के दाम बढ़ने का कारण है। सरकार भले ही झुठलाए, आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 25 लाख टन चीनी बनाने लायक गन्ने से एथेनॉल बनाया गया, इसलिए 40% चीनी के दाम बढ़ गए। तो फिलहाल सवाल खुला है, क्या चीनी की मिठास कम होने के पीछे सिर्फ मौसम और कम उत्पादन है, या फिर एथेनॉल नीति का भी कहीं ना कहीं इस पर असर पड़ा है? और एथेनॉल से, जैसा कि हमने पहले भी कहा, पेट्रोल है उसके दाम कम नहीं हुए और जो गाड़ियों को नुकसान हो रहा है वो अलग। जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं कि एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल में इंजन को नुकसान हो रहा है, गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, एवरेज
कम हो रहा है। और ये एवरेज हमारी अपनी गाड़ी में भी ऐसा हुआ है कि एवरेज पर असर पड़ा है। हालांकि बिहार के एक मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा ही दार्शनिक ज्ञान दिया कि क्योंकि चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो चीनी कम खाइए, क्योंकि चीनी ज्यादा खाने से डायबिटीज भी होती है, तो ये ज्ञान भी लेना चाहिए। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं, लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। बहरहाल तथ्य यह है कि सरकार एथेनॉल की कीमत बढ़ाने का कारण नहीं मानती, चीनी की कीमत बढ़ने का कारण एथेनॉल को नहीं मानती, जबकि विपक्ष इसी नीति पर सवाल उठा रहा है। अब नजर रहेगी अक्टूबर पर, जब नया गन्ना पेराई सीजन शुरू होगा उसका, और अगर उत्पादन और सप्लाई सुधरी तो चीनी के दाम नीचे आ सकते हैं। लेकिन अगर कमी बनी रही तो त्योहारों की मिठास महंगी होना तय है, और तब सवाल सिर्फ चीनी की कीमत का नहीं होगा, सवाल होगा कि चीनी पैदा करने वाले देश में आखिर चीनी इतनी महंगी क्यों हुई, और हो सकता है कि जो चीनी के दाम हैं वो शतक पार भी कर जाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय में जरूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।